In the last few months, new college life, 8 to 4 classes, exams, work pressure, anxiety, stress had taken a heavy toll on my health. So that was the point I thought that I should take a pause. So as our vacation set in, I picked up my gears and my backpack and I was all set to explore the paradise in the lap of Bengal, Darjeeling. हम लोग इसी हफ्ते भर के ट्रिप में अनगिनत जगह घूमे और सारी चीजें एक वीडियो के अंदर बताना तो मुमकिन नहीं है। सो आई हैड टू अनविलिंगली कट अ फ्यू पार्ट्स। ये जो आप देख रहे हो ये तीस्ता नदी के बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज में से एक है चेल नदी। वहाँ थोड़ा अंदर का बंदर को जगा के हम लोग पहुंच गए बुद्धिस्ट गुम्पा। ऐसे और भी बहुत सारे मोनास्ट्रीज आते रहेंगे वीडियो में, तो धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगा। उस दिन थके हुए थे तो एक बढ़िया सा बॉनफायर के साथ दिन को किए खत्म। भी ये हमारी जिंदगी यूं तितलियों सी छोटी छोटी सी लगे है कितनी बड़ी नहीं जानते आयत की तरह सैल्यूट बॉस। 9 बजे गाड़ी आएगी पिकअप करने, but before that let me show you the view. This is the Kanchan viewpoint which is just opposite to our homestay where we are staying right now. अगले दिन सुबह उठ के जब मैंने ये देखा तब मुझे तनिक क्षण के लिए लगा मैं स्वर्ग में हूँ। हाँ, मानता हूँ कि 7 दिन के ट्रिप में एक भी दिन कांचनजंगा नहीं दिखा, बट आई वोंट टेक इट अ मिसफॉर्चून, क्योंकि वहाँ के रहने वाले बता रहे थे कि कांचनजंगा पिछले 2 महीने से चेहरा छुपा के बैठा है। बात करते करते हम लोग पहुंच गए न्योरा वैली में स्थित कोलेखाम नामक एक छोटे से गांव में। वहां एक बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, पर अगर उसके लिए आपको सीढ़ियों से 3000 फुट उतरना और चढ़ना मंजूर है तब जाके आपको देखने को मिलेगा ये नचंगी वाटरफॉल्स। ये यहां से लेके यहां खत्म नहीं होता, वहां जाके पानी कलेक्ट होता है। मेरा आज का लेग डे तो हो गया। फिर हम लोग बादलों को चीरते हुए 8000 फीट पे स्थापित लावा मोनास्ट्री की ओर चल पड़े। ये मेरे लिए काफी मेमोरेबल था, क्योंकि बाकी 5 बच्चों की तरह एस्ट्रोनॉट और पायलट के साथ साथ मॉन्क बनना भी मेरा विश लिस्ट में था। सो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग अ मॉन्क। आई आस्क्ड हिम अबाउट देयर डेली रूटीन। 2 hours we have 2 hours plus puja in the morning one, in the Evening. this during right now. and you have to cut your hair Record. and In 1 month we twice haircut. Yeah. Then I asked him what they call each other, like how they are addressed. We call like Ken बोलता है. Ken means sir. Okay. We are Ken बोलता है. Ken means like a teacher. हाँ. We do respectfully. And then I asked him the meaning of this famous mantra, Om Mani Padme Hum. Freedom from suffering. Freedom from It's just, suffering. It's this main point of this mantras. Okay. And this freedom is attained by purifying our body, mind and speech. He was so generous that he continued to take my channel's name on his hands. I will search before. My hands are shivering. So much cold. Oh yeah, you're so cold. Okay, thank you. Thank you so Thank much. you. Thank you for giving time. Nice to meet you. अभी आपको लग रहा होगा कि मॉन्क्स कितना हंस के खुल के बात करते हैं, बट लेट मी टेल यू, ही वाज द 5th one I approached.
I had already been rejected by 4 monks, and from that I learned about their insane discipline. Or it might be that they don't want to disturb the inner peace by talking to outsiders. वहां से निकल के सामाब्योंग टी गार्डन में थोड़ा टहलने के बाद ड्राइवर भैया हम लोग को वापस होम स्टे तक छोड़ दिया। अच्छा, ये होम स्टे शब्द मेरे लिए नया था। मतलब किसी का घर और किसी और का स्टे। मेरे हिसाब से ये पहाड़ों में काफी अच्छा सोर्स ऑफ लिविंग बन सकता है। अगले दिन हमारे प्लान के मुताबिक कालिम्पोंग शहर घूमने निकले, तो उसी का कहानी बताते हैं। कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पड़ता है और ये 2 पहाड़ों के बिल्कुल बीचों बीच पड़ता है, दुरपिन और देवलो। यहाँ भी एज यूजुअल आपको मिलेंगे ढेर सारे मोनास्ट्रीज और गोरखा आर्मी बेस। ऐसा माना जाता है ब्रिटिश कॉलोनियल राज के समय कालिम्पोंग का डायरेक्ट ट्रेडिंग रिलेशन था तिब्बत के साथ, और साइनो तिब्बतन युद्ध में वार रिफ्यूजीज यहाँ शेल्टर लेते थे। देवलो हिल्स ऑब्जर्वेटरी बीइंग द हाईएस्ट पॉइंट, वहां से कांचनजंगा, सिक्किम और तीस्ता नदी एक साथ दिखता है। पैराग्लाइडिंग और हॉर्स राइडिंग जैसे फन एक्टिविटीज करके हम लोग चले गए कालिम्पोंग साइंस सेंटर। फिजिक्स के लॉज पे आधारित ही तमाम इनोवेशंस देखते देखते ना जाने कैसे 3 घंटा निकल गया। फिर दुरपिन मोनास्ट्री में जाके एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनने को मिला। बुद्धिस्ट कल्चर री इनकार्नेशन में विश्वास रखता है। कहा जाता है बच्चा को पैदाइशी पता होता है पिछले जन्म में अपना सामान कहाँ छोड़ के गया था, एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स दे एम्बार्क ऑन द मॉन्क्स लाइफ। हाँ, पुस्तक, उसको वो किताब है ना, वो किताब नहीं बोलते, पुस्तक बोलता है। परसों बुद्ध पूर्णिमा है ना, तो आप लोग देखेंगे दार्जिलिंग में वो पुस्तक वो लोगों एक हेड में पकड़ के चलता है। तो बुद्धा पूर्णिमा के दिन गुम्पा में पूजा करके हम लोग निकल पड़े भारत का सबसे हाई ऑल्टीट्यूड रेलवे स्टेशन घूम स्टेशन की ओर। 2 बॉगी वाला ये टॉय ट्रेन स्टीम और डीजल दोनों पे चलता है और दूसरे स्टेशन तक हाइट को कवर करने के लिए ये एक लूप से होता हो जाता है जिसका नाम है बताशिया लूप। दार्जिलिंग गए और मेल रोड नहीं घूमे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये जगह इतना फेमस है कि ऑफ सीजन में भी इतना ही भीड़ रहता है। लोग अपने लिए, अपनों के लिए सामान खरीदते हैं। मेल रोड का पॉपुलर अट्रैक्शन केवेंटोस और ग्लेनरीज में एम्बियंस का मजा लेते हुए दिन को किए खत्म। सीजन में आप भी हमारे जैसा ऐसे लंबे जैम में फंस सकते हो। तो जैम में अटक अटक के हम लोग आ गए बारबोते रॉक गार्डन। भगवान का बनाया हुआ ये प्राकृतिक शांति धाम में कुछ पल बिताने के बाद महसूस हुआ कि क्यों दार्जिलिंग को क्वीन ऑफ द हिल्स कहा जाता है। ये पिक्चरेस्क सीनरी, सेरेनिटी और रिच कल्चरल हेरिटेज सच में बहुत अलग है। हाँ, पता है नेपाल बॉर्डर के पास में होने के नाते यहाँ बंगाली से कई ज्यादा नेपाली भाषी रहते हैं, पर इन लोगों में एक खासियत है। कंपटीशन, जेलसी, लालच तो दूर की बात, ये लोग बहुत ही कंपैशनेट और ओपन माइंडेड थे। जापानीज पीस पगोडा हमारा आखिरी डेस्टिनेशन था और सच बताओ तो यहाँ से जाने का मन नहीं किया। दिल पे पत्थर रख के दार्जिलिंग को अलविदा कहते हुए हम लोग वंदे भारत एक्सप्रेस से वापस आ गए। इन ऊंचे पहाड़ों को देख के आई वॉज रिमाइंडेड ऑफ माई वेरी एग्जिस्टेंस, अ पेटी लिटिल बीइंग जर्नलिंग ऑन द स्केरी येट मैजेस्टिक जायंट्स स्टैंडिंग टॉल अमिड्स्ट द ब्लिसफुल सॉलिट्यूड ऑफ मिडनाइट। मुझे याद है बचपन में आई रेड अ बुक कॉल्ड चांदेर पहाड़ और माउंटेन ऑफ द मून। I was very fascinated by the life of Shankar, roaming like a vagabond across mountains and deserts, yet a life so risky that you have to fight death every day to live. But the next second I realized that it will give me life, but to earn the livelihood I need to come back to reality. I had come here to heal and I will come back stronger. To foster this, I will be starting an 80 days hard challenge in which we will transform ourselves into our better version. I might not be posting every day, but that does not mean I have left the challenge. We will follow the rules meticulously, following which we will check the results after 80 days. Believe in growing together. If you liked it, don't hesitate to leave a thumbs up. See you in the next video. आगे तक इको होगा, so let me say subscribe to Metadocs.